2013 SCMR 1655 जी। समीउल्लाह बलोच में अलादीनो भाइयों को कोर्ट किया गया। उसमें उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है अगर किसी ने जाली सनद जमा करवाई है। लाइफ टाइम। और रिव्यू क्या कहता है? रिव्यू में ये जजमेंट सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड हो गया जी, ये रिव्यू में जो जजमेंट सेटिस्फाइड हुआ PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पे 591 उन्होंने कहा जी ये दैट इज नॉट ए गुड लॉ। और जबकि समीउल्लाह बलोच में इस पर रिलाय किया गया है, इसको कोर्ट किया गया है। पिटीशन अलाउड। जी मालूम। ये रिव्यू भी 3 मेंबर जजमेंट थी। जी ये 3 मेंबर बेंच जजमेंट है। ये डिफरेंट बेंच है मालूम। ये मिस्टर जैसे उमर साहब बंदियाल साहब की जजमेंट है मालूम। तो ये एक और वेरिएशन यही मैं कर रहा हूँ मालूम कि अलादीनो भाइयों समीउल्लाह बलोच में एक्सट्रैक्ट कोर्ट करके अप्रूव किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में अलादीनो भाइयों केस पर इंसार करते हुए नाअहली का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के ही 3 रुकनी बेंच ने 2020 में भाइयों नजरसानी केस में नाअहली कल आदम करार दी, लेकिन 62(1)F में समी बलोच केस का फैसला ही चलेगा क्योंकि ये 5 रुकनी बेंच का है। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस में वकील उस्मान करीम के दलाइल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा समी बलोच फैसले में 62(1)F की तशरीह करने वाले जज ने फैसल वार्डा केस में तशरीह कैसे बदल दी। वकील उस्मान करीम ने कहा ताहयात नाअहली का फैसला साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लिखा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक जस्टिस बंदियाल ने इस फैसले को बुनियाद बनाकर अपने ही मौक़िफ़ की नफ़ी की। वकील ने कहा जस्टिस बंदियाल ने बाद में दिए गए फैसलों में मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस मंसूर ने कहा आप कहना चाह रहे हैं कि अदालत खुद ताहयात नाअहली के फैसले से पीछे हटती रही। सुप्रीम कोर्ट में अदालती मुआविन उज़ैर भंडारी ने कहा समीउल्लाह बलोच के इस फैसले को ख़त्म किए बगैर रास्ता निकाला जा सकता है। अदालत अगर आर्टिकल 62 में अहलियत और 63 में नाअहली को अलग कर दे तो मसला हल हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कोई अदालत किसी के सच्चे और रास्त गो होने का डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है? ईमानदारी, अमीन और फजूल खर्च ना होने का तयन अदालतें कैसे कर सकती हैं? ताहयात नाअहली केस में तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ही किया। जस्टिस मंसूर बोले आइन में कहाँ लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिक्लेरेशन दे सकती है? उज़ैर भंडारी ने कहा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल तस्लीम शुदा हक़ाइक़ की बुनियाद पर डिक्लेरेशन दे सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपने ही दलाइल की नफ़ी कर रहे हैं। एक जज कहेगा नाअहली होती है, दूसरा जज कहेगा नाअहली नहीं होती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा क्या इस जज के लिए भी कोई मयार है जो किसी को सादिक व अमीन का डिक्लेरेशन देता है? किसी ने यह नहीं बताया कि महज झूठ बोलने पर ताहयात नाअहली क्यों? ताहयात नाअहली की कोई तो मंतिक होनी चाहिए। दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सवाल कहा पार्लियामेंट पर जानबूझकर 18वीं आईनी तरमीम में ये तरामीम थोपी गई। डिक्टेटर ने कहा कि ये तरमीम करो वरना 25 साल बैठा रहूंगा। एक शख्स की मर्जी पर पूरा मुल्क चले ये जबर है। जिन्होंने पूरा मुल्क यरगमाल बनाया वो बगैर सजा और तौबा के दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। वकला को डिक्टेटर का नाम लेते इतनी दुश्वारी क्यों पेश आ रही है? उज़ैर भंडारी ने कहा उन्होंने जितनी डिक्टेटर पर तनकीद की उतनी 18वीं तरमीम पर की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट बेचारों पर तो तनकीद आसान है, पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वालों ने मुआफ़ी मांगी किसी से? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने फैज़ाबाद कमीशन के सवालनामे के जवाब जमा करा दिए। हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ामात की तरदीद। कहा हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। धरना कमीशनर डॉक्टर अख्तर अली ईशा की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी मौजूद हैं। अपना बल्ला वापस लेने के लिए PTI की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म कल अदम करार देने की इस्तदा। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगर PTI उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़कर इलेक्शन जीतेंगे तो हार सिस्टम की होगी। निशान के बगैर इंतखाबात से खुसूसी नशिस्तों का क्या होगा? मखसूस नशिस्तों से महरूमी से हॉर्स ट्रेडिंग को फ़रोग मिलेगा। कोशिश है कि बल्ले का निशान वापस मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि केस की जल्द समाअत करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी किया।
मानसेरा में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। आजम स्वाति ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया है। मियांवाली में बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। रावलपिंडी से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की अपील मंजूर। कोयटा में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सरदार अख्तर मेंगल को NA 264 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एजाजुल हक के कागजात पर रिटर्निंग ऑफिसर के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कागजात मंजूर कर लिए। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी के कराची से कागजात मंजूर। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद करने पर रिटर्निंग ऑफिसर से कल जवाब तलब। जेहलम से फवाद चौधरी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। प्राइवेट में पीपल्स पार्टी ने मैदान सजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुंच गए। कुछ देर में कारकुनों से खिताब करेंगे। तोशाखाना रेफरेंस केस में बानी PTI और बुशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना रेफरेंस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मुल्ज़िमान की दरखास्त जमानत पर फैसला भी 6 जनवरी को होगा। बानी PTI और बुशा बीबी पर गैर शरई निकाह केस में फर्द जुर्म 10 जनवरी को आयद की जाएगी। गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी। सुपरिटेंडेंट जेल को सहाफ़ियों की कमरा अदालत में मौजूदगी यकीनी बनाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। MQM पाकिस्तान ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। आइन में 3 तरामीम भी तजवीज़। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, नामुकम्मल इख्तियार वाली जमहूरियत नहीं चाहिए। तमाम बहरानों का हल जमहूरियत के जरिए मुमकिन है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सूबों के पास जो पैसे जा रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। खजाने की चाबियाँ वज़ीर आला को देकर आप करप्शन करा रहे हैं। फारूक सत्तार की किसानों के बजाय वडेरों पर टैक्स लगाने की तजवीज़। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने मौजूद बलोच मुजाहिरीन को हिरासत करने से रोक दिया। अदालत ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने से मुजाहिरीन को न हटाने का भी हुक्म दे दिया। गुज़श्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए 13 दिनों से नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। बिजली 4 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन को जनवरी के बिल्स में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से 100 अरब रुपए रेवेन्यू आमदन मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि दुकान के साइज़ और सालाना आमदन पर टैक्स आयद किया जाएगा, जो माहाना की बुनियाद पर इकट्ठा किया जाएगा। मुल्क भर के 35 लाख रिटेलर्स पर FBI ने टैक्स लगाने के लिए स्कीम तैयार की है। हुकूमत की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने पर स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। मुल्क भर के रिटेलर्स पर टैक्स आयद किए जाने से तकरीबन 300 अरब से ज़ायद आमदन मुतवक्के है। और सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन बारिश की वजह से बमुश्किल 2 सेशंस का खेल हो सका। दूसरे दिन खेल के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट हुई थी। उसे ऑस्ट्रेलिया पर 197 रन की बढ़तरी हासिल है।